असल में पता है क्या, गलती जो है वो मेरी है। ना राजू हिरानी की है, ना शाहरुख खान की है, ना बॉलीवुड की है, किसी की नहीं। गलती जो है वो मेरी है। मेरी गलती ये है कि डंकी देखने से पहले मैंने और मेरे भाई ने माइस्ट्रो देख ली थी। अब माइस्ट्रो इज, शैल आई से, अ सिनेमैटिक मास्टरपीस और नॉट, आई डोंट नो, बट उसका कैलिबर बहुत ऊंचा है। अब वो देखने के बाद जब आप कोई बॉलीवुड फिल्म देखते हैं, इट्स अ मैसिव डाउनग्रेड। आपको नीचे गिरना होता है, आपको मैला हो जाना पड़ता है, बिकॉज अब आप एक एंटरटेनर देखने लगे हो विच डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। तो जब आप डंकी जैसी एंटरटेनिंग फिल्म देखोगे तो उसके लिए आपको अपना दिमाग अपने घर के, अपने मोहल्ले से भी बाहर फेंकना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपने फिल्म देखना होगा। क्योंकि व्हेन यू वाचिंग एंटरटेनिंग फिल्म इन इंडिया, यू नो, सुपर हिट है बाबा। हे एवरीवन, द डार्क नाइक इज हियर। डंकी दोस्तों के एक ग्रुप की कहानी है जो गैर कानूनी तरीके से लंदन मुंतकिल होना चाहते हैं, और उस गैर कानूनी तरीके को पंजाबी में डंकी कहते हैं। This film is the first collaboration between Raju Hirani and Shah Rukh Khan. I like the idea about making a film on the donkey flight method, but unfortunately, Raju's comical aesthetics have lost the quality as well as writing. Dunki has a library of plot holes. There were many comic scenes that could have created a laugh riot, but collapsed due to ordinary use of humor. आगाज से लेकर खात्मे तक स्क्रीन प्ले में कोई डायरेक्शनल इम्पैक्ट नहीं है। वो एक होता है ना, आप कहते हैं कि फिल्म का ये जो सीन है, ये डायरेक्टर ने क्या गजब का शॉट किया है, क्या डायरेक्शन दी है इस सीन की। एक फीलिंग आती है ऑडियंस को कि यार बड़ा जबरदस्त दिखाने की कोशिश की है। वो आईएल्ट्स के एग्जाम के 9 मिनट का सीन उठा के देख लो, 9 मिनट का वो सीन है, 9 मिनट। 5 visibly awful duffers trying to pass a speaking test while speaking more than half of the time in their native language. Give me a break. मुझे पता है कि ये एक कॉमेडी फिल्म है। That's what my point is. It is a comedy. It's not an exaggerated comedy. Exaggerated comedy में हर चीज ओवर कर देते हैं। इस किस्म की कॉमेडीज में थोड़ी सी आपको रियलिटी दिखानी पड़ती है। आपने आइल्स का जो टेस्ट ले रहा है, आपने उसको भी डम दिखाया, बेवकूफ दिखाया है। ठीक है, 5 में से 4 फेल हो गए थे, लेकिन वो जो एक पास हुआ, वो भी कैसे पास हुआ? Are you serious? He got 6.5 coming from someone जिसने खुद आइल्स के टेस्ट दिए हैं। I know how things are inside. You just don't behave like that. The classroom scenes were mockery. वो ड्रामेटाइजिंग और वो जो उस क्लासरूम में जो कॉमेडी दिखा रहे हैं, इट्स नॉट इवन हाफ फनी। पता नहीं किसने डायलॉग्स लिखे, किसका ह्यूमर था। Was this really Raju Hirani? He used to be very good in making comedy films. Forget about Mind Your Language. Let's say कि ये अगर जबान संभाल के का Z ग्रेड पैरोडी भी होता, तो आई थिंक वो भी इस कॉमेडी से ज्यादा बेहतर होता। The courtroom scenes of Hardy addressing and begging to let him stay, another brain fart. When will Bollywood ever realize that the judges of the foreign country do not sympathetically and sentimentally listen to the Hindi addresses of the accused? And why was the bridegroom running away from Hardy by climbing the chairs? अबे क्या बावासीर फिल्म है ये। असल में पता है क्या, गलती जो है वो मेरी है। ना राजू हिरानी की है, ना शाहरुख खान की है, ना बॉलीवुड की है, किसी की नहीं। गलती जो है वो मेरी है। मेरी गलती ये है, डंकी देखने से पहले मैंने और मेरे भाई ने माइस्ट्रो देख ली थी। अब माइस्ट्रो इज, शैल आई से, अ सिनेमैटिक मास्टरपीस और नॉट, आई डोंट नो, बट उसका कैलिबर बहुत ऊंचा है। अब वो देखने के बाद जब आप कोई बॉलीवुड फिल्म देखते हैं, इट्स अ मैसिव डाउनग्रेड। आपको नीचे गिरना होता है, आपको मैला हो जाना पड़ता है, बिकॉज अब आप एक एंटरटेनर देखने लगे हो विच डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। तो जब आप डंकी जैसी एंटरटेनिंग फिल्म देखोगे तो उसके लिए आपको अपना दिमाग अपने घर के, अपने मोहल्ले से भी बाहर फेंकना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपने फिल्म देखना होगा। क्योंकि व्हेन यू वाचिंग एंटरटेनिंग फिल्म इन इंडिया, यू नो, सुपर हिट है बाबा। यकीनन बहुत से लोगों ने ये चीज नोट की होगी, बट मुझे ऐसा लगा इस फिल्म को देखते वक्त कि राजू हिरानी ने 3 इडियट्स वाली स्क्रिप्ट को इस फिल्म में रिवाइज किया है, क्योंकि बहुत से मनाजिर 3 इडियट्स की याद दिलाते हैं। Just for an example, Hardy's race interrupts due to Manu's call, just like, remember, Farhan interrupts the flight by a call. Friends reunite to fly and meet Hardy, just like those 3 idiots travel to meet Rancho. Both films have more than half
of the script in the flashbacks. Friends, heavily drunk, try to break in someone's home. 3 Idiots में भी यही हुआ था. दोनों फिल्मों में अगले ही दिन, अगले ही सीन में friends in the class are still not sober. एक और मजे की बात, एग्जाम्स के बाद सिर्फ एक बंदा कामयाब होता है और दूसरों को बड़ा बुरा लगता है. And wait a minute, one of the friends also committed suicide. क्या राजू, क्या स्टोरी नहीं है, आइडियाज नहीं है, क्या हो गया? अब पुरानी बासी स्टोरी को दोबारा से बनाओगे और पब्लिक को बेवकूफ बनाओगे? Even the action sequences were pointless. How come the shooter allowed Hardy to assist Manu walk inside the tent? In a caravan of donkey movers, 3 of them were killed in the encounter. That was one defining moment in the film. But due to lack of growth in those 3 characters and terrible dramatization of that sequence, Raju badly missed giving a genuine feel to the film buffs about how a painful tale of immigration meets a heartbreaking conclusion. Crossing the border by swimming was bizarre, making a mockery of such intensity by showing how dumb the night watchman is. He neither alerted to the border control about his suspicion, nor did he stood after switching the light off. And no one, Jesus Christ, no one inside the water got severely injured or killed by the round of bullets. अगर आप एहसास करें तो ये जो इमिग्रेशन इस फिल्म में दिखाया है, ये पूरी फिल्म में सिर्फ 20 मिनट का है. जैसी ये कहानी है, स्क्रिप्ट है, मैं समझता हूँ कि फिल्म की जो आधी कहानी है या जो आधी फिल्म है वो इस सफरनामे पे, इस सफर जिंदगानी पर होनी चाहिए थी. आफ्टर ऑल फिल्म का नाम डंकी है. द वैल्यू ऑफ इमिग्रेशन सर्टेनली डिक्रीज्ड ड्यू टू लेस ड्रामेटाइजिंग ऑफ सच इवेंट. दर हकीकत इस सफर को ज्यादा कवर किया है गानों में ही दिखा रहे हैं कि उनको कहां से गुजरना पड़ा और क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी. वो जो कुछ भी दिखा रहे थे उस गाने में, उसको ब्रॉडली एक्सपेंड करना चाहिए था. आधी से ज्यादा फिल्म जो है वो उनकी डंकी पर होते, तो वो दिखाते कि इमिग्रेंट पे क्या मुसीबत आती है, किस तकलीफ से एक जगह से दूसरी जगह नकले मकानी करनी पड़ती है. शाहरुख खान. नसीरुद्दीन शाह ने एक दफा अपने एक इंटरव्यू में अपने टीचर को कोट किया था. एंड हियर मी, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट लाइंस. योर टैलेंट लाइज इन योर चॉइसेस. शाहरुख खान फिनोमिनन के बारे में सबसे बड़ी खुशफहमी ये है, ही इज किंग खान बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग. ना, he is King Khan because he is the greatest superstar since Amitabh Bachchan. And the star power comes from entertaining people, not acting. Entertaining or acting, both are different and separate classes. And this is exactly why he chooses to entertain people, but not prefer doing character roles in quality films. Dunki is one of those examples of that kind of talent. यही फिल्म देख लो, इसमें विकी कौशल का एक मुख्तसर किरदार है और उस मुख्तसर किरदार में ही इज ऑल ओवर शाहरुख खान व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस. जब वो छत पर शराब पिया हुआ होता है, ही इज रिमाइंडिंग यू ऑफ दैट मसान सीन व्हेन ही क्राइड हिज हार्ट आउट. और जैसे ही उसकी शराबी की परफॉर्मेंस खत्म होती है, दूसरे एंड से शाहरुख खान की शराबी की परफॉर्मेंस शुरू होती है. एंड देयर, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू सी अ ट्रेमेंडस डिफरेंस between two actors executing the same role. There is another scene where Vicky Kaushal's character humiliates the teacher और उस वक्त वो अपने आप में नहीं होता, बहुत इमोशनल होता है, डेस्परेट होता है, गुस्से के आलम में होता है और ऐसे में वो कमाल की परफॉर्मेंस दे रहा होता है और उसके साथ ही शाहरुख का जो कैरेक्टर है हार्डी, वो उसको चुप करा रहा होता है. एंड अगेन यू सी अ ट्रेमेंडस डिफरेंस बिटवीन टू क्लासेस. एंड शाहरुख खान इज पॉइंटिंग हिज हैंड के मैं तुझे चमाट लगा दूंगा. एंड दैट्स द सेम काइंड ऑफ एक्सप्रेशन that he has been giving about slapping someone for past 30 years. Let me be very frank about this film. Dunki is a cinematic disaster. ये वो टाइटैनिक शिप है that is not going to hit the iceberg because of Shah Rukh Khan. अगर
I bet, अब तो फिल्म भी रिलीज हो गई, क्या मैं शर्त लगाऊं, अगर शाहरुख खान की जगह इस कचरे के ढेर को अक्षय कुमार ने, रणबीर कपूर ने या रणवीर सिंह ने अपने कंधों पर कैरी करना होता, you would see authentic figures of the box office results. अगर मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर होता ना, तो ये प्रोजेक्ट जो मैं कहानी देख रहा हूँ, ये जो प्रोजेक्ट है, ये मैं शजीद सरकार को ऑफर करता आफ्टर माई वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग हिज सरदार उद्धम। विकी कौशल के मुख्तसर परफॉर्मेंस के अलावा इस फिल्म में जो चीज मुझे वाकई अच्छी लगी वो पता है क्या थी? आप यकीन भी नहीं करेंगे। It was the accurate picturizing of the Africans hiding the illegals inside the car. A potential story butchered by terrible direction, dialogues, story, and awful forced lame comedy. Overall, an outrageous execution. I'm Sami Naik.